ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथों के नाथ, मेरे दीनानाथ, मेरे गोविंद भगवान श्री राधा रानी सरकार के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, मेरे गोविंद की कृपा श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का हम सभी श्रवण कर रहे हैं। आज आगे की यात्रा में सूत जी कहते हैं, सौनक जी, तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल दिए हैं और प्रत्येक तीर्थ में जा जा करके मार्ग में मिलने वाले मनुष्यों से वे साधन पूछते हैं। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई कुछ निश्चित उत्तर नहीं दे पा रहा था। किन्हीं ने उसे असाध्य बताया, कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना ही कठिन है। कोई सुनकर चुप रह गए और कोई कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल करके खिसकते चले गए और त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद धन वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय इस संसार में नहीं है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। स्वयं योगी राज नारद जी को भी जिसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं, इसका निराकरण कैसे हो सकता है। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया, चर्चा की गई, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुसाध्य ही है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए हैं और बद्री वन में आए ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए हैं। उनका दर्शन हुआ है इनको और उन्हें देख कर वे मुनि श्रेष्ठ कहने लगे, हे नारद जी, आप हमें बताइए। तो नारद जी ने कहा कि महात्माओं,
इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है, आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वो साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के तो बालक जान पड़ते हैं, किंतु हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। आपकी आयु बहुत लंबी है, अपार है आयु। आप लोग सदा वैकुंठ में निवास करते हैं, निरंतर मेरे गोविंद का कीर्तन करते रहते हैं, भगवत भजन करते रहते हैं। राधे गोविंद गोविंद गाते चलो, राधे गोविंद गोविंद गाते चलो, राधे गोविंद गोविंद गाते चलो, प्रभु चरणों में लो को लगाते चलो। मेरे गोविंद के चरणों में इस मन को लगाते चलो। राधे गोविंद गोविंद गाते चलो, राधे गोविंद गोविंद गाते चलो, राधे गोविंद गोविंद गाते चलो, प्रभु चरणों में मन को लगाते चलो, प्रभु चरणों में मन को लगाते चलो। और भगवत वल्ली लीला अमृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहने वाले हैं। एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। और आपके जीवन में रहता क्या है, क्या किया है आपने? हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं, गोविंद शरणं गोविंद शरणं, राधे शरणं राधे शरणं, हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। अब भगवान ही हमारे रक्षक हैं। यह वाक्य मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचा पाती। पूर्व काल में आपके रुभांग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे, और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ लोक को पहुंच गए। धन्य है आप। इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से मुझे प्राप्त हुआ है। जब कोई संत का दर्शन अचानक आपके नेत्रों को हो जाए तो ये मन आह्लादित हो जाता है, आनंदित हो जाता है कि संत भगवान आज मेरे घर पधारे हैं और मुझे उनके चरणों का दर्शन मिला है, तो मन आनंद से भर जाना चाहिए। लेकिन इस जीव की दुर्दशा ये है, फंसा इस तरीके से है संसार में कि वो कुछ और ही सोचने लगता है कि अब हमें कुछ स्वागत करना पड़ेगा, इनका कुछ सत्कार करना पड़ेगा और कुछ दान दक्षिणा देनी पड़ेगी इनको। लेकिन यह रे जीव ये भूल जाता है कि ये संत भगवंत जो आपके घर आज पधारे हैं वो मेरे गोविंद की कृपा से ही पधारे हैं। जब तक उनकी कृपा, भगवान की कृपा आपके जीवन पर नहीं होती है, तब तक किसी संत का दर्शन और आपके निवास पर वो पधारे हैं तो ये मेरे प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। उसको इस प्रकार से
अपने मन में लेना चाहिए और सभी परिवारीजन मिलकर के उनका सत्कार करना चाहिए और जो बन पड़े सेवा करनी चाहिए। और भाव ये रखना चाहिए कि धन्य है हम, इस समय आपका दर्शन बड़े भाग्य से, बड़े सौभाग्य से हुआ है। मैं बहुत दीन हूं और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, कृपालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। संत भगवंत, आप इस जीवन पर अपनी कृपा बरसा दे, मेरा भाव ये होना चाहिए। वो कौन सा साधन है? फिर आकाशवाणी के बारे में बताया है नारद जी ने और कहा कि वो कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए। आप इसका विस्तार से मुझे वर्णन करके बताइए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है संसार में और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है, ये मेरी जानने की इच्छा है, इसलिए मुझे इसका ज्ञान कराइए। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। श्री राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। बंधुवर, आने वाले कुछ दिवसों में हमें राधा रानी की राधाष्टमी प्राप्त होने वाली है, इसलिए कुछ दिवस पहले से ही मां भगवती के चरणों में, राधा रानी सरकार के चरणों में इस मन को हम सभी लोग लगाए रखें और उनकी भक्ति प्राप्त करते रहें, साक्षात भक्ति का दर्शन करते रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।